कक्षा 10 गणित पार्ट नंबर 4 चौथा पार्ट है। इसमें देखिए, इसमें 5 नंबर या 5 नंबर से ज़्यादा वाले क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 31वां है। इस वीडियो में 31वां शुरू करते हैं। तो 31वां में दिया है, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px - 15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p × x² प्लस x प्लस k बराबर 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एक मूल दिया है, ठीक है, और दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण समान मूल रखते हैं, तो k का मान हमको निकालना है। तो हम चलिए हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, तो एक बार समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण 2x² प्लस px प्लस -15 बराबर 0 कहा है। इसका एक मूल -5 है, ठीक है, इसका एक मूल -5 है, अर्थात हम x बराबर -5 रखेंगे इस समीकरण में। तो लिखेंगे रखने पर। देखिए, क्योंकि यहाँ बोल दिया है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px - 15 बराबर 0 का एक मूल है, मतलब इस समीकरण का एक मूल हमको दिया है -5। तो यहाँ से हम ये मूल इसमें रखेंगे जब, तो हमको p का मान मिल जाएगा। तो वही किए हैं। समीकरण 2x² प्लस px - 15 बराबर 0, ठीक है, में x बराबर -5 रखने पर। चलिए अब इसी को हम हल करके p का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद तभी ये समीकरण लिखते हैं। तो अब हल करते हैं। तो जहाँ x है वहाँ -5 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे x का मान है -5 की घाते 2 प्लस p गुणे x की मान है -5 बराबर -15 बराबर 0। इसी को हल करके हम p का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये तो 2 हो ही गया, गुणे माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा -5p -15 बराबर 0, ठीक है। तो अब हम रखते हैं। तो 25 दूना 50 हो गया, -5p -15 बराबर 0। तो यहाँ देखिए प्लस में 50 और यहाँ माइनस में 15 है। तो हम जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। तो 35 -5p बराबर 0। हम 35 को उधर करते हैं, इधर प्लस में, बराबर उधर जाएगा माइनस में। तो -5p बराबर -35, ठीक है, -35। यहाँ से p का मान निकालते हैं। तो p बराबर 5 इधर -5 गुणा में इधर जाएगा बराबर के, तो बटे में हो जाएगा। तो -35 बटे -5, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 का 5 सत्ते 35, ठीक है। तो हमारा p का मान आया 7, ठीक है, p का मान हमारा आया 7, ठीक है। अब हमको अगला समीकरण दिया है। अगला समीकरण क्या दिया है? और द्विघात समीकरण p × x² प्लस x प्लस के बराबर 0 समान मूल रखते हैं, मतलब इसके समान मूल रखते हैं। तो हम लिखते हैं ये वाला समीकरण तथा समीकरण p × x² प्लस x प्लस के बराबर 0। p से अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा px², का x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो अब हम इसे व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो व्यापक
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो यहाँ से हम इससे तुलना करते हैं तो a का मान हमारा आया p, फिर b का मान हमारा आएगा, x का गुणांक 1 है तो 1, और c का मान हमारा आया क्या, c का मान हमारा आया, ओह सॉरी गलती, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया। p का गुणा इसमें करेंगे तो px² होगा, फिर p का x में गुणा करेंगे तो ये px हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा b का मान आएगा p और c का मान आया k, ठीक है। अब ये मान, अब देखिए अगला कंडीशन में क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में बोला है कि समान मूल रखते हैं। समान मूल का मतलब तो d के बराबर 0, ठीक है। चूंकि यह समीकरण है समान मूल रखते हैं, चूंकि यह समान मूल रखते हैं, तो हमारा क्या होगा, d बराबर 0, ठीक है। अब हम यहाँ d का सूत्र लगा देते हैं। d बराबर हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब यहाँ से हम a, b और c का मान रखते हैं। तो हमारा b का मान है p, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4, a का मान हमारा है 5 गुणे a का मान है p, फिर गुणे c का मान हमारा k है बराबर में 0, ठीक है। इसी को हल करते हैं तो ये हो गया p² माइनस 4pk बराबर में 0, ठीक है। अब हम इतना हो गया। अब हम यहाँ से देखिए p का मान हमारा आया कितना, 7, p का मान आया हमारा 7। अब ये मान, अब p का मान हमारा आया 7, अब ये मान हम इसमें रख देते हैं। तो रखेंगे तो p का मान हमारा 7 है, तो 7 का वर्ग -4 गुणे 7 गुणे k बराबर 0। अब यहाँ से हम k का मान निकालें तो 7 का वर्ग 7 सते 49, फिर 4 का 7 में गुणा करेंगे तो -7 चौक 28 k बराबर 0। अभी 49 इधर प्लस में, बराबर उधर जाकर माइनस में होगा तो -28 के बराबर 49 के बराबर 49 माइनस में, ये माइनस में हमारा 49 होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है जो बराबर किधर आएगा तो ये माइनस में होगा। इसे फिर से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 28 के बराबर -49, ठीक है। अब के का मान हमको निकालना है तो 28 इधर गुणा में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो के बराबर -49 बटे -28, ठीक। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो देखो 7 सते 49, 7 चौक 28, ये ठीक है, कट गया। 7 चौक 28, 7 सते 49, तो हमारा के का मान आया 7/4, ठीक। यही आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक। वीडियो ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन दिया है, 32वां नंबर का। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या
का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, पहले मान लेते हैं। माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है, y। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, प्रथम शर्तानुसार में देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों, तब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मान लो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, और ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। तो जब अंतर पूछा तो बड़ी में से जब छोटी घटाएंगे तभी हमको एक प्लस में मिलेगा। तो हम प्रथम शर्तानुसार कहेंगे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बोला है, तो इनका वर्ग माइनस इनका वर्ग बराबर 180। तो प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए अगला में बोला क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग अर्थात इसका वर्ग इससे 8 गुना है। तो छोटी संख्या हमारा x है, तो लिखेंगे x का वर्ग y से 8 गुना है, मतलब इसका x स्क्वायर का वर्ग जो है y से 8 गुना है। तो हम इन दोनों को बराबर दिखाएंगे, तो हम y में 8 से जब गुणा करेंगे तब ये x स्क्वायर के बराबर हो गया। हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल करके हमको x और y का मान निकालना है। तो चलिए, तो हम समीकरण 1 में देखो x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर का मान दिया है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए। तो ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान दिया है 8y बराबर 180। 180 को इधर लाते हैं तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180, क्योंकि 180 इधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए बराबर में कुछ नहीं बचा तो ये हो गया 0। अब ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए जो इसका गुणांक होता है उसे अचर पद में गुणा करते हैं। तो y स्क्वायर का गुणांक 1 का 180 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 1 180। तो अब देखिए अब हमको ऐसी दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 180 हो, जोड़ने घटाने पर हमको 8 मिले। तो 18 दाही हम 180, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम
कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में हमारा y कॉमन है, तो अंदर बचेगा y माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे, दोनों में 10 कॉमन होगा तो प्लस 10 कॉमन लेंगे तो 10, अंदर बचेगा y माइनस, यहाँ से 10 कॉमन हुआ 18 बचा, बराबर में 0। अब देखिए जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेते हैं, y माइनस 18, जो बचा उसको भी लिख लेते हैं तो y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, y प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 लेंगे। तो अब हम यहाँ से एक बार इसे y माइनस 18 को 0 के बराबर रखते हैं तो लिखेंगे जब y माइनस 18 बराबर 0 तो y का मान हमारा आया 18 प्लस में, क्योंकि इधर माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार इसे भी निकाल लेते हैं y का मान, तो y प्लस 10 बराबर 0, तो इधर 10 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 10। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमान्य, क्योंकि संख्याएं माइनस में नहीं होंगी। तो यही से देखिए ये y बराबर माइनस 10 आया तो ये हो गया अमान्य। ठीक है, तो y बराबर प्लस में 18 आया, ये मान समीकरण अगर हम 2 में रख दें तो x का मान आ जाएगा, तो वही करते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 है एक्स स्क्वायर बराबर 8y। एक बार हम लिख लिए समीकरण, यहाँ 18 रख देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे y का मान है 18। तो इसी को हल कर लेते हैं, तो हल करते हैं तो देखिए 18 अट्ठे 144, तो x बराबर आया 18 अट्ठे 144। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते तो x बराबर अंडर रूट में 144, तो x का मान अब 144 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो होगा 12, तो प्लस माइनस 12 आया। ठीक है, प्लस माइनस 12 आया। तो देखिए अब यहाँ से हम प्लस माइनस 12 आया, तो हम यहाँ से x बराबर इस तरह लिख सकते हैं, या x बराबर प्लस 12 और माइनस 12, जो कि अमान्य हो गया, अमान्य हो गया। ठीक है, माइनस वाली संख्या नहीं लेना है। तो अब देखिए, अब ये मान x का मान तो हमारा आ गया, अब हमको y का मान चाहिए। तो देखो, अगर तो हम समीकरण चाहे 1 में रख दें x का मान, चाहे 2 में रख दें। तो अगर हम x का मान चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, तो इसमें अगर रखेंगे 1 में तो थोड़ा लंबा होगा, अगर 2 में हम x का मान रखते हैं तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो हम अब वही करेंगे, 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 12 रखने पर। ठीक है, x बराबर 12 रखने पर। तो अब हम यहाँ रखते हैं, तो एक बार हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो ये है हमारा समीकरण x स्क्वायर बराबर 8
वाई। अब यहाँ से हमको वाई का मान चाहिए तो 8 इधर गुणे में बराबर किधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² बटे 8 बराबर वाई। तो अब यहाँ से x का मान रख देते हैं तो 12 का वर्ग बटे 8 बराबर वाई। ठीक है, इसे या करके हम या इस तरह लिख सकते हैं y बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बटे 8। ठीक, अब यहाँ से हम y का मान निकालें तो 8 का 8, 18 में 144। तो ये y का मान हमारा आया, y बराबर आया 18। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे अतः संख्या है तो छोटी संख्या को हम x माने हैं तो x का मान हमारा आया 12 तथा बड़ी संख्या को y माने हैं तो y का मान आया हमारा 18। तो यही हमारा अब आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वाला दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, हल में लिखते हैं, हल माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो निकालते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार तो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है तो हम लिखेंगे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, ये जो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी बटे चाल, तो हम लिखेंगे समय बराबर दूरी हमारा है 360 किलोमीटर और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समय बराबर आया 360 बटे x, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन में फिर देखो कहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो लिखेंगे यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती अर्थात चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा
होती तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो ये हो जाएगा, चाल हमारा हो गया, आपकी बार बढ़ गया, x प्लस 5 हो गया, और दूरी तो हमारा वही है, तो ये हो गया 360 बटे x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए अब क्या कहा है, अगर एक समान चाल से चल रही है तो 360 किलोमीटर चलने में समय कितना लगा, 360 बटे x। अगर चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो समय कितना लगता है, 360 बटे x प्लस 5। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इसी से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो अंदर का है ना, दोनों में समय कम लगता है, मतलब 1 घंटा कम लगता है। तो ये हो जाएगा 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, अब इसी को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तब हल करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 5, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 360 x माइनस प्लस, क्योंकि प्लस x प्लस 5 को 360 में गुणा करेंगे, 360 का x में गुणा करेंगे 360 x, और 360 का 5 पे जब गुणा करेंगे तो 5 शून्य 0, 6 5 30 के 0, 5 15 3 18। ठीक है, फिर माइनस 360 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 x बराबर में 1। ठीक है, तो अब अगला देखिए, तो ये इतना हुआ। अब इधर देखिए 360 प्लस 360 x प्लस में है और 360 x माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो ये हो गया 1800 बराबर 1 का गुणा x इंटू x प्लस 5 में करेंगे तो उतने होगा, तो x इंटू x प्लस 5, इसको अब इधर अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये 1800 बराबर x का गुणा x में तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 में 5x। ठीक है, तो अब देखिए हम 1800 इधर प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम इसे द्विघात समीकरण हमको बनाना है। तो 1800 को हम बराबर को उधर करेंगे तो माइनस जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, इधर 0 बचेगा बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस 1800, या इसी को अब हम इस तरह लिख लें x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0। ठीक है, तो अब हमको इसे तोड़ना है। तो देखिए गुणनखंड बीच से करेंगे तो ये लंबा होगा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो एक बार हम लिखते हैं व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है,
तुलना करते हैं तो हमारा a बराबर हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, b बराबर आया एक्स का गुणांक किसमें है 5, c बराबर आया एक्स का गुणांक कितना है -1800। ठीक है, तो अब हम इसे द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। द्विघाती सूत्र से इसे हल करते हैं तो करते हैं हल। तो लिखेंगे एक बार द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac पूरे के बटे 2a। ठीक है, पूरे के बटे 2a। अब हम इसमें a b c का मान रखते हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा b का मान कितना है, b का मान है 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट, तो b का मान है 5, घाते 2 है तो घाते 2 लिखेंगे, -4 गुणे a का मान हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, गुणे c का मान हमारा कितना है, c का मान हमारा है -1800 तो -1800 पूरे के बटे 2 गुणे 1। ठीक है, तो इसी को हम हल करते हैं। तो हल करेंगे, यहाँ से हल करके x का मान निकाल लेते हैं। अभी x का मान निकालते हैं तो ये x बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 का वर्ग 25 माइनस माइनस प्लस 4 का 4, 18 चौक 72, तो हो गया 7200। ठीक है, बटे 2। ठीक, अब इसे हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये बराबर होगा -5 प्लस अंडर रूट 7000 जो में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7225 बटे 2। ठीक है, इसे और हल करते हैं तो -5 ये माइनस है प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल हमारा होता है 85 बटे 2। ठीक, 85 बटे 2। तो अब यहीं से हम x का 2 मान निकाल लेते हैं। तो एक बार हम इसे प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं तो x का हमारा मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर तो ये x बराबर हो जाएगा -5 प्लस 85 बटे 2। तो 85 में से 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 80 बटे 2। इसे हल करते हैं, 2 का 2 40 गुना 80, तो ये x का मान एक आया हमारा 40। ठीक, फिर अब हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो ये हमारा आया 40। अब लिखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो x बराबर होगा -5 फिर -85 बटे 2, तो ये जुड़ के होगा -85 5 90 बटे 2। ठीक है, 90 बटे 2 इसे हल कर लेते हैं, 2 का 2 45 दूना 90, तो ये हमारा आया -45। ठीक, तो अब ये हमारा यही आंसर हो गया। तो अब देखिए x का 2 मान आएगा, एक मान ये होगा, एक मान ये होगा। तो
यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम लिखेंगे चूंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ से हमारे x का दो मान आया कि 40 आया, एक -45 आया, तो हम लिखेंगे चूंकि दूरी, चूंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए -45 को छोड़ने पर तो अतः लिखेंगे, अतः रेल गाड़ी की चाल हो गया 45 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर वीडियो ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।